ठीक है, आप लगे हुए हैं। अगर 2025 में आपको टिकट नहीं देती है पार्टी मुस्लिम सीट के कारण, 2030 में भी नहीं देती है, 35 में भी नहीं देती है, तो क्या आप राजद के साथ बने रहेंगे जिस तरह सभी हैं? 1994 से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था, यानी 30 वर्ष हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन विपक्ष वाले का कहना है, एनडीए वाले कहते हैं कि राजद में सिर्फ झंडा ढोते ढोते मर जाइएगा, और बीजेपी ऐसी पार्टी है, एनडीए ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता का सम्मान करती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर अभय कुशवाहा अचानक पैराशूट से आए और सांसद जीत के चले गए, और राजद वाले झंडा ढोते ही रह गए। सर वीडियो लगातार चल रहे हैं आपके, अगला विधायक शंकर यदुवंशु जैसा हो, तो क्या है इसके पीछे सच्चाई? तौर पर हमारी भी इच्छा है कि हम आगे भी इसकी जो लड़ाई है, आगे जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, हम अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे नेता हमारे ऊपर विचार करेंगे। हम पूरा नाम सुनते ही औरंगाबाद जिलों के लोग बस एक ही चेहरा दिमाग में चलने लगता है, एक ऐसा वीर योद्धा जो लगातार पिछले दो टर्म से जिला पार्षद चुनाव पर लगातार जो है जीत दर्ज कर रहे हैं। और इन दिनों लगातार जब भी आप वीडियो स्क्रॉल करते रहिएगा तो कहीं ना कहीं एक इनका वीडियो, इनका फोटो आ जाएगा सामने, अगला विधायक कैसा हो, शंकर यदुवंशु जैसा हो। तो क्या है वो बातें हम सभी विषयों पर आज हम जानेंगे, और आज हम मिल चुके हैं शंकर यदुवंशु से ही, क्योंकि वीडियो तो फैंस भी लगातार चलाते रहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज आपका नाम सर एक पूरे जिले में एक ब्रांड के रूप में लिया जाता है। कोई भी काम हो जिला में, बस शंकर यदुवंशु को पकड़िए, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आपने मदनपुर जैसे एक छोटे से एरिया से आके जिला में नाम अपने रोशन किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद है हमारे चैनल की ओर से। और जिस तरह सर वीडियो लगातार चल रहे हैं आपके, अगला विधायक शंकर यदुवंशु जैसा हो, तो क्या है इसके पीछे सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, हम लोग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, और राजनीति में समर्पित भाव से अपने जिस पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आए दिन काम करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए। चूंकि हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के 30 सालों के राजनीति में, जो पिछले 5 सालों में जो बिहार के बेरोजगारों की जिसने चिंता की, जिसने बिहार के राजनीतिक एजेंडे में बेरोजगार जैसे शब्द को एजेंडा बना करके बिहार के युवाओं को, बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, ये बिहार के राजनीतिक इतिहास की बड़ी घटना है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल में 1994 से काम कर रहे हैं, और पूरे समर्पित भाव से, डेडिकेशन के साथ मैं काम करते रहता हूं। और हमारे नेता, हमारी पार्टी एक एक चीजों को देखती है, और इसी उम्मीद में हम सब कोई काम करता है तो उम्मीद करता है। अब कोई डॉक्टर है तो उम्मीद करता है कि बेहतर काम करके हम समाज में अपना प्रतिष्ठा बढ़ाएं। तो हम लोग भी राजनीति करते हैं, तो हम लोग को भी अपेक्षा है कि अब तक जो चीजें मिली हमें, इसके ऊपर भी हमें मिले। तो इस दृष्टिकोण से प्रयास हमारा जारी रहता है, कोशिश हमारी लगातार जारी रहती है कि हम आगे बढ़ें। और 1994 से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था, यानी 30 वर्ष हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन विपक्ष वाले का कहना है, एनडीए वाले कहते हैं कि राजद में सिर्फ झंडा ढोते ढोते मर जाइएगा, और बीजेपी ऐसी पार्टी है, एनडीए ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता का सम्मान करती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर अभय कुशवाहा अचानक पैराशूट से आए और सांसद जीत के चले गए, और राजद वाले झंडा ढोते ही रह गए। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए, यही वो मगध की धरती है जहां भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली महिला को भी सांसद बनाया जाता है। यही बगल का पलामू जिला है जहां मनोज भुइयां जैसे लोगों को सांसद बनाया जाता है। यही वो औरंगाबाद की धरती है जहां सुरेश पासवान जैसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है। अभय कुशवाहा क्या कहेंगे? अभय कुशवाहा, इनका क्या योगदान है? आप जानिए, अभय कुशवाहा शुरू से राष्ट्रीय जनता दल में थे, और 2015 के चुनाव में गठबंधन था राजद का, तो एमएलए बने थे। बीच में आप जहां थे अपना, उसके बाद जब यहाँ आए तो समर्पित भाव से यहाँ काम किए। और यहाँ के लोग, औरंगाबाद की जनता के मन में जो लालसा थी कि एक बार कोई पिछड़ा का बेटा औरंगाबाद का नेतृत्व करे, यहाँ के लोगों ने मौका दिया है। और अभय कुशवाहा जी पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोगों के लिए। यहाँ के आवाम की जनभावना का कद्र करते हुए आज ही विस्तृति की बैठक थी, और विस्तृति की बैठक में जिले के विकास के बारे में पुरजोर तरीके से उन्होंने अपना सवाल रखने का काम किया है। इसलिए अभय कुशवाहा कोई
नया आदमी थोड़े हैं, एमएलए रहे हैं, महागठबंधन से एमएलए रहे हैं, आज लोकसभा चुनाव लड़े हैं, चुनाव एमपी बन गए, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए माफी को लेकर बात करेंगे। वो तो खैर वो लोग आरोप लगाते रहेंगे। आप सर विधायकी के लिए जिस तरह से दावेदारी कर रहे हैं तो लोग आप पर क्यों विश्वास करेंगे? और रफीगंज सर शुरू से आरजेडी के लिए मुस्लिम चेहरा रहा है, फिर से यादव, तो क्या लग रहा है कि एक ही जिला में 3-4 यादव को टिकट देना राजद को ऐसा नहीं लगे फिर से हीरो का पार्टी होते जा रहा है, यादवों का पार्टी बन जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सबको सम्मान देना जानती है, सबको साथ लेकर चलना जानती है, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी शुरू से सामाजिक न्याय, सबके साथ न्याय हो, सबको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, और अभी हमारे नेता ने कहा है कि सामाजिक न्याय हुआ हम आर्थिक न्याय भी देंगे, इसलिए हम सबके साथ, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं है, पार्टी जो जहां जीतने की स्थिति में कैंडिडेट है, जो जहां संघर्ष कर रहा है, आवाम के लिए काम कर रहा है, पार्टी उन पर विचार करती है। कोई जाति का सीट थोड़े होता है, जातीय समीकरण लेकिन ठीक नहीं है सर राजद के लिए। वो ठीक है, लेकिन पार्टी A to Z की पार्टी है, सबको हम साथ लेके चलने वाले लोग हैं, सबके साथ से हम नया बिहार बनाना चाहते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। हमारे नेता का विजन है कि नया बिहार बनाने का, विकसित बिहार बनाने का, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि किस जगह पर किस जाति के, किस धर्म के लोग लड़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्षता के मानने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली पार्टी है, समता मूलक समाज बनाने की संकल्प के साथ हम निकले हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास भरोसा जीतने का काम करेंगे, और आने वाला दिन में 2025 का जो चुनाव होगा उस पर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अंतिम सवाल सर हमारा, ठीक है, आप लगे हुए हैं, अगर 2025 में आपको टिकट नहीं देती है पार्टी मुस्लिम सीट के कारण, 2030 में भी नहीं देती है, 35 में भी नहीं देती है, तो क्या आप राजद के साथ बने रहेंगे जिस तरह से अभी हैं आप? भैया, मैं राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव हमारे राजनीतिक गुरु हैं, अभिभावक हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, मधु दंडवते जैसे समाजवादी पुरखों, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव बाबू जैसे लोगों के आदर्शों पर चल करके समाज में सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्षता के झंडा को गाड़ना चाहते हैं। इस संकल्प के साथ घर से निकले हैं ना। हमारा अंतिम उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है, हमारा अंतिम उद्देश्य है समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा इंसान, जिसके साथ अब तक अन्याय हुआ, जिसको हकदारी, हिस्सेदारी की लड़ाई हमें लड़ना है, उनको सामाजिक न्याय दिलाना है, गरीब के घरों में खुशहाली लानी है, गरीब जो अब तक उपेक्षित था उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की जरूरत है। हम इन उद्देश्यों को लेकर चले हैं ना। इस संघर्ष, लंबी संघर्ष के रास्ते में अगर कोई ठहराव मिल जाता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो अंतिम उद्देश्य है समाज में सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज। हम इस विचारधारा को लेकर के चले हैं ना। समाजवाद के उन पुरखों को सम्मान देते हुए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मिल गया इस रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।